हेलो, नमस्कार साथियों। इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं 2023 का मैथ का। तो ठीक है, हम देखेंगे कि 2023 में किस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे और उसको किस प्रकार हम हल करेंगे। आशा है कि उसमें से एक दो क्वेश्चन या उसी टाइप के क्वेश्चन 2024 में पूछे जाने की संभावना हो। मैथ में बच्चों का बैक अक्सर लग जाता है, पता नहीं क्यों, हम तो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में जो है पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अब देखिए, तीन भागों में बटा होता है ये पूरा पेपर जो सेक्शन होता है। एक आपका बहुविकल्पी प्रश्न होता है और दूसरा अति लघुत्तरीय होता है, तीसरा आपका लघुत्तरीय होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे और ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये पहला क्वेश्चन है, 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब इसके कहने का मतलब ये है कि यह कह रहा है योज्य प्रतिलोम, इसके बाद इधर गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इन दो बातों के ध्यान में देना है। योज्य का मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, और गुणात्मक मतलब होता है गुणा। यानी कि अगर ये दोनों शब्द कह दिया तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम केवल चिन्ह परिवर्तित करेंगे। अगर प्लस में चिन्ह है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस चिन्ह करेंगे, आगे लगाएंगे। ठीक है, ये हुआ योगात्मक का मतलब या योज्य प्रतिलोम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गुणात्मक का मतलब है अगर संख्या, जैसे अगर 2 दिया है तो इसके 1/2 करेंगे, यानी कि उसे भाग में परिवर्तित करेंगे, उसे उलट देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम जो कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा, देखिए यहाँ पे यार 3/4 का योज्य प्रतिलोम। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम आपका होगा -4/3। कैसे होगा, हमने पहले इसका जो है योगात्मक प्रतिलोम पहले माइनस लगाया, फिर इसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम बोला है तो इसको उलट देंगे तो 4/3 कर देंगे। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या ज्ञात कीजिए, या वह संख्या क्या होगी। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, या कोई भी वस्तु होता है वह अपने आप में 100% होता है। जैसे यह मार्कर है, यह भी अपने आप में एक 100% है, यह बोर्ड है, यह भी अपने आप में एक 100% है। ठीक है, तो जो बच्चे होंगे उस क्लास में वह भी अपने आप में 100% होंगे। तो चलिए जैसे किसी संख्या में, जैसे जो कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या 100% रही होगी, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ 100% होता है। ठीक है, तो 60% में 32 जोड़ दिया जाए, यानी कि 60% थी, इसके बाद उसमें 32 जोड़ दिया गया, 60% + 32, यानी कि 60% तो है ही है और इधर 40% जोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक है, इससे ये मतलब स्पष्ट होता है कि 40% बराबर 32, तो 100% बराबर कितना, क्योंकि टोटल संख्या पूछा है तो बस यही निकाल लेंगे। अगर 40% बराबर 32 तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, इसके बाद गुणे 100% बराबर वैल्यू निकाल लेंगे, तो 0 से 0 काट देंगे और 4 एकम 4, और इसके बाद हो जाएगा 4/32 और 8 गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8×10 में 80। है कोई ऑप्शन? हाँ, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन आपका मिल रहा है। ठीक है, आशा है कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं जैसे समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करिए कौन सा नहीं आया, उसके बाद हम अगले वीडियो में उसको जो है और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलना है। ये हम इस तरह इसलिए बता दिए तीर लगा के, क्योंकि यह जो है लिखना नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको केवल हम मन में इस तरह हल कर लेंगे या उस तरह कागज पर रफ कार्य करके जो है हल कर लेंगे, इसके बाद टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान
के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, स्थानीय मान हमने पहले भी वीडियो बनाया था। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए 4 5 5। अब इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5 गुणे 1 बराबर 5, क्योंकि इकाई के स्थान पे है। और यह जो है 5 गुणे 10 बराबर 50, यानी कि दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा करेंगे। इकाई के स्थान पे जो रहेगा उसको 1 से गुणा करेंगे, जो सैकड़े के स्थान पर रहेगा 100 से गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, 50। एक का आ गया 5, एक का आ गया 50। अब पूछा है दोनों का स्थानीय मान का अंतर। अगर हम अंतर ज्ञात करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 5 बराबर 45 होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। अब इसके बाद पूछा है योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उसका अंतर 45 तथा उनके योगफल का गुणनफल। तो अब इनका जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 5 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 55। ठीक है, 55 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, बोला है इसका गुणनफल ज्ञात करिए। गुणनफल का मतलब होता है कि गुणन करना, यानी कि गुणा करना। तो चलिए हम लोग गुणा कर देते हैं। पहले आपका हो जाएगा 45, फिर इसके बाद गुणे 55। ठीक है, इसके बाद गुणा करेंगे 5 × 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक के 20 और 2 22। ठीक है, इसके बाद फिर हम जब दूसरा स्टेप ले जाएंगे तो 5 × 25, या ये भी 225 ही होगा। ठीक है, तो 2 2 5। फिर इसके बाद जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 7, फिर आपका हो जाएगा 4, फिर आपका 2, यानी कि 2475। यानी कि है किसी ऑप्शन में, आप देखिए आपका यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन मिल गया 2475, यानी कि आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, अब देखिए यहाँ पे यह संख्या 0 का रोमन अंक होगा। तो 0 का रोमन अंक क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है कि 0 का कोई रोमन अंक नहीं होता है। रोमन अंक नहीं होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए रोमन अंक हम एक बार लिख देते हैं इधर। ठीक है, गिनती से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 ऐसे करके। अगर आपको ऐसे ना मिलेगा तो कहीं कहीं पे आपको ऐसे मिल जाएगा, फिर इसके बाद ऐसे मिल जाएगा दूसरा वाला, फिर ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद इसका इस तरह कर देंगे, फिर इसका इस तरह, फिर इसका इस तरह। ठीक है, केवल हम 3 अंक तक कोई भी संख्या को रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने 3 अंक तक रिपीट किया ना, केवल पाई, तो इसीलिए अगर हम इसके आगे अगर रिपीट करेंगे 9 लिखने के लिए तो वो गलत हो जाएगा। उसको हम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, x के पहले एक पाई लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद x से हम 10 तक। ठीक है, इसके बाद फिर हम एक वीडियो आपको बना दिए हैं, आपने या तो देख लिया होगा, नहीं देख लिया हो तो आप लोग देख लीजिएगा रोमन अंक का। उसमें हम लेकर 1 से लेकर लगभग 50 या 100 तक हम उसको गिनती सारा कुछ कवर करवा दिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है 25 + 3/100 + 4/1000 का मान ज्ञात कीजिए या क्या मान होगा। ठीक है, तो इसको हमने कैसे हल करेंगे, 25 + 3/1000। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें तो हल करना नहीं है, उसको हम क्या करेंगे अपने तरीके से। जैसे किसी भी संख्या का 1 होता ही है, जैसे कोई संख्या अगर हम 5 ले लिए या 6 ले लिए या कुछ भी ले लिए, उसके हमेशा बटे 1 होता है। ठीक है, ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि ये केवल 5 लिखा गया या 6 लिखा गया तो इसके बटे 1 नहीं होगा। ठीक है, हर कोई संख्या के बटे 1 होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए जैसे यहाँ पे देखिए 1000 है, इसमें भी हम 1000 से गुणा कर देंगे।
1 2 3। जब इसमें हम गुणा कर दिए तो हम अंश में भी गुणा करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम इसलिए जो अंश में भी गुणा करें, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि नीचे गुणा कर दिए ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। जब हम दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के ले जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 25,000 प्लस 3 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 1,000, ठीक है। फिर इसको जब हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25,003, फिर नीचे आपका हो जाएगा 1,000, ठीक है। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, फिर इसके बाद 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, फिर इसके बाद इस तरह यह हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ये वाला ऑप्शन है 25.0034, तो 25.0034 ये वाला आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अब आपका आ गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसमें क्या होता है, अब आपको डिस्क्राइब यानी कि पेन से अच्छे से लिखना है, ठीक है। चलिए हम जो है थोड़ा सा पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। हम ऐसा कलर ले लेते हैं जो आप लोग जो है पेपर में लिखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्यों बोर्ड इधर हो रहा है। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है जो ये बोला है 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसकी लंबाई ज्ञात करना, इसका मतलब जैसे किसी भी कोई लंबी जब रस्सी होती है उसको जब काट देते हैं तो जब शेष लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसमें से घटा लेते हैं, ठीक है, यही तो करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है अगर इसको तोड़ दिया जाए मान लीजिए मार्कर को, तो यह 2 खंड में हो जाएगा। अब पूछा जाएगा इस शेष की लंबाई क्या होगी, तो वही ना होगी जो इसकी पूरी लंबाई होगी। तो ये जो टूटा वाला भाग है जो इधर निकल गया है इसको घटा लेंगे तो बचा हुआ भाग तो होगा ना। तो चलिए इसको भी इसी तरह करेंगे। तो इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यह देखिए डिस्क्रिप्टिव है इसलिए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी ठीक है। इसके बाद 5 सही 2 मीटर 5 सही 1/8 मीटर काटा गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी भिन्न में बदल लेंगे। फिर लिखेंगे काटी गई रस्सी बराबर 5 सही 1/8, ठीक है। अब इसको देखिए यह जो है 20 सही 2/3 और 5 सही 1/8 को क्या करेंगे, हम सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे ऐसे बराबर चिन्ह लगा के 20 तिहाई 60 और 60 2 62/3, ठीक है। फिर इधर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5, इधर कितना हो जाएगा 8 5 40 1 41/8, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे। अगर मान लीजिए इसको आप हर को जो बराबर करना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन आप लोग बराबर ना करिएगा, आप लोग जो है तिरछे गुणा कर देगा या एलसीएम लगा के, ठीक है। ये एलसीएम लगा के करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि नंबर तब कटने का चांस कम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 8 का एलसीएम कितना हो जाता है, पहले हो जाएगा 3, फिर आपका हो जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे इधर 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2 से काटेंगे, फिर इधर ये 2 हो जाएगा, यानी कि फिर एक बार 2 से, फिर इधर एक बार 3 बार जाएगा, ठीक है।
तो इसका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तियाँ 48, ठीक है, यही ना। सॉरी, एक बार यहाँ पे देखिए, एक बार मिसिंग हुआ है। मिसिंग कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखिए। एक बार इसको हम और कम बार ले जाना है, ठीक है। क्या करना है, बस यहाँ पे देखिए केवल करना क्या है, जैसे यहाँ पे गया एक बार 3 हुआ, फिर ये यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब ले जाएंगे फिर यहाँ पे 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार 3 बार, एक बार 2 बार, ठीक है। तो कितनी बार, 2 दूना 4, 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो 24 बार इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जब एलसीएम लेते हैं तो इसका भाग इसमें करते हैं, तो 3 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 8 24, यानी कि 8 बार गया। तो आपका फिर इधर हो जाएगा, या करके लगाएंगे तो 62 गुणे 3 8 24 हुआ ना, तो 8 करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 8 से इसमें भाग देंगे, 8 3 24, यानी कि 3 बार गया। फिर 3 से इसमें गुणा करेंगे 41, फिर गुणे 3 करेंगे, ठीक है। यस, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डाइट कर दें, वो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको नंबर जो है कटने का चांस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो है पीएनपी बहुत ही गलत तरीके से, यानी कि कॉपी चेक करती है। वह चाहती है कि आप जो है बच्चे को कैसे बताएंगे, यानी कि बच्चा किस प्रकार समझेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो है इस प्रकार जल्दी जल्दी काट के या इधर उधर तिरछे करके, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जिस प्रकार हम बता रहे हैं सेम ऐसे ही करिएगा, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। फिर इधर आप जब एक स्टेप बढ़ जाएंगे तो चलिए इधर थोड़ा सा मैनेज करिएगा, जगह कम है, या इधर हम इसको जो एलसीएम को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, इसके बाद 8 6 48 और 48 1 49, माइनस 3 1 कम 3 और 4 3 12, बटे कितना हो जाएगा, 24। जब इसमें से घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, फिर इसमें से जब घटेगा 7, फिर इसमें से जब घटेगा 3, फिर इसमें से जब 24 से भाग देंगे। आप 24 से भाग भी दे सकते हैं या इतने पर भी छोड़ सकते हैं, कोशिश करिएगा पूरा भाग दीजिएगा। वो भी भाग कैसे, इस प्रकार लगा के चिन्ह, ठीक है। 3 7 3, फिर 24, फिर 24 1 कम 24, फिर इसमें से घटाइएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर आप एक 3 को इसको मतलब नीचे कर लीजिएगा या उतार लीजिएगा, इसके बाद तब आप भाग दीजिएगा। फिर जो भी आएगा वह है आप क्या करेगा, हम अगले जो है पेज पर बताते हैं। जैसे आपने भाग दे दिया, फिर वो उत्तर जैसे मान लीजिए कुछ भी आ गया, कि जैसे मान लीजिए वो आ गया 25 उत्तर, ठीक है। ये 25 उत्तर आ गया तो आप लोग जैसे उत्तर आ जाएगा, इसके बाद क्या करिएगा, एक इस तरह आपके पास स्केच तो होगा ही, आप क्या करिएगा, सबसे पहले इस तरह एक कॉलम बनाइएगा। यह जो है किस कलर से होना चाहिए, काले कलर से, ठीक, क्योंकि आपके पास तो स्केच होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा उत्तर, ठीक है। उत्तर लिखने के बाद यहाँ पे लिखिएगा 25, ठीक है। तब इतना जब आप करेंगे तो आपको जो है एक भी नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। इसीलिए जो लोग हैं बीएससी करके मैथ से जाते हैं, डीएलएड का पेपर देते हैं, लेकिन बैक लग जाता है, क्यों, उनको आता सब क्वेश्चन है लेकिन तरीका नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा, बस तरीका जो है बच्चों वाला अपनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है, तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या में कितना अधिक है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा इस तरह, हल पुरुषों की संख्या बराबर पुरुषों की संख्या बराबर पुरुषों की संख्या बराबर 6xy + 5y² - 8z। फिर इसमें लिखिएगा महिलाओं की संख्या बराबर, आप लोग अच्छे राइटिंग में लिखिएगा, महिलाओं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, महिलाओं की संख्या बराबर
कितना आपका है 2x प्लस एक्स वाई माइनस 2y। अब क्या करेंगे, लिखिएगा घटाने पर इस तरह कामा लगाने के बाद फिर इसके बाद लिखिएगा 6x वाई प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z। फिर इसके बाद क्या करेगा, इसको ब्रैकेट में करने के बाद फिर यहाँ पे यहाँ पे इसके बाद चिन्ह लगाइएगा पहले माइनस का, इसके बाद तब ब्रैकेट लगाइएगा। फिर 2x प्लस एक्स वाई माइनस 2y। ठीक है, फिर अगले स्टेप में जाइएगा, फिर क्या करिएगा 6x वाई प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z। फिर इधर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस एक्स वाई। यहाँ पे जब देखिए चिन्ह जब परिवर्तित होगा तो यहाँ पर जब प्लस है या माइनस जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर होगा एक्स वाई, फिर इधर माइनस, इधर प्लस, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस 2y। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको अगले स्टेप में घटा लेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए 6xy है, इधर कहीं xy है, देखिए यहाँ पे एक xy है। जब यह दोनों जब घटेगा तो आप कितना हो जाएगा 5xy दिख रहा कि नहीं है। चलिए हम, अच्छा ठीक है, हम इसको जो है अगले पेज पे कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप लोग माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, 5xy फिर प्लस 5y स्क्वायर। अब इसमें कोई स्क्वायर वाला है पद, कोई नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा 5y स्क्वायर। फिर इसके बाद इधर 8z, यहाँ पे z वाला कोई पद है, कोई पद नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा 8z। ठीक है, इसके बाद फिर माइनस 2x, यहाँ पे और कोई कुछ है नहीं है, तो 2x। फिर इसके बाद प्लस 2y। अब ये जो उत्तर आया है, अब इसी उत्तर को आप लोग क्या करिएगा, इस तरह अंडरलाइन करिएगा। अब अंडरलाइन किस प्रकार करना है, जैसे ये वर्गाकार आपने लिया है, अब इसको क्या करेंगे आप, उसको जो है थोड़ा सा अंडरलाइन करिएगा। देखिए इस प्रकार अच्छे से, मतलब तो इस प्रकार जब आप अच्छे से लगाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन हो जाएगी कि नहीं, तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे देखिए घटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक और उदाहरण। आप क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए 5xy प्लस 2z, ठीक है, माइनस 3y प्लस 2xy। अब इसको घटाना है तो क्या करेंगे आप, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह ब्रैकेट में लगाने के बाद चिन्ह परिवर्तित करेंगे। फिर आप लिखिएगा 5xy प्लस 2z, ठीक है, फिर माइनस 3y प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा माइनस 3y माइनस 2xy। अब इसके बाद इसको घटाइएगा तो 5xy में से 2xy घटेगा तो कितना हो जाएगा 3xy, फिर इसके बाद प्लस 2z, क्योंकि अब इसमें तो कोई 2z है नहीं, फिर इसका माइनस 3y। यही तो होगा आपका। इसी प्रकार इसको हल किया जाता है। ठीक है, अगर आपको बीजीय व्यंजक वाला घटाना आता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इस तरह आप घटाइएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, दशमलव संख्या को इस प्रकार जोड़िए। ठीक है, किस प्रकार जोड़ना, बहुत ही अच्छे से आप लोग जोड़िएगा, ऐसा नहीं कि एक लाइन में जोड़िएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखिएगा हल 5 कितना 51.3, थोड़ी सा हम पेन का जो है आकार थोड़ा बढ़ा देते हैं। फिर आगे आपका 50 यानी कि 501.03। अब देखिए दशमलव के दशमलव नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशमलव यहाँ पे ना, तब पहले दशमलव लगाएंगे, फिर 003 लिखेंगे, इसके बाद फिर 1005। हमेशा यही ध्यान रखिएगा आप लोग कि दशमलव के नीचे दशमलव करेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
फिर इसके बाद इधर ये 5 1 2 3 फिर 1 फिर इसके बाद दशमलव फिर 0 0 0 3। अब इसको जोड़ना इसी को, अब क्या करिएगा इसको जोड़िएगा। अब इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि कुछ नहीं है। अगर आपको मतलब इस तरह आप लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप लोग क्या करिएगा, इधर जो हम दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं वैसे आप पेपर में ना करिएगा। ऐसा 0 और यहाँ पे 0, 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 आप इतना बढ़ा सकते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन आप लोग बढ़ाइएगा मत, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है तो चलिए इसके आगे हम लोग घटाते हैं यानी जोड़ते हैं ना, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर कर लेते हैं थोड़ा ये वाला कलर अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए कोई भी कलर हो, ठीक है। इधर क्या करेंगे 3 हो जाएगा, फिर इधर 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद दशमलव लग जाएगा, फिर इधर 1 2 3 4, फिर आपका हो जाएगा 4, फिर इधर 5, फिर आपका 5 उतर जाएगा, फिर आपका 5 इधर आ जाएगा, फिर आपका इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 55,554.333, यानी कि ये जो है आपका ये योग हुआ, ठीक है। आपको हम अगले पेज पर चलकर हम आप लोगों को दशमलव का जोड़ घटाना बता देते हैं। देखिएगा दशमलव का जोड़ घटाना कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 55.4 है, अब इसमें से घटाना है 22.05 को। पहले इसको आप जोड़ सीख लीजिए, ठीक है। पहले जोड़, तो इसको क्या करेंगे तो 5 का 5 ही उतार लेंगे, कुछ नहीं है ऊपर, फिर 4 का 4 ही उतार लेंगे, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, 5 2 7 5 2 7, बस आपका ये जोड़ हो गया। अगर इसको घटाने के लिए हम लोग चलेंगे तो चलिए घटाकर भी दिखा देते हैं। चलिए अब इसको क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके बाद अब यहाँ पे 0 की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद तब ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 3 का 3 उतर जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये दशमलव लग जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा ये 5 में से घट जाएगा 2, 3 हो जाएगा, फिर 5 में से 2 घट जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 33.35, ठीक है। चलिए, यानी कि अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये सही है कि गलत, तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद ये प्राप्त हो जा रहा है, तब आप मानिएगा कि हाँ ये हमारा जोड़ सही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 62, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं, ठीक है। मासा का मतलब होता है, या HCF इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसको हम मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 1, 3 और 5 को घटा लेंगे, जो संख्या मिलेगी उसका पूरा मासा निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या करिएगा आप लोग, सबसे पहले लिखिएगा हल, ठीक है। हल लिखने के बाद लिखिएगा भाग देने पर शेषफल। पहले आप लोग शेषफल घटाइएगा, शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 घटाने पर घटाइएगा 49, 62, 109 माइनस 1, 3, 5। इसको जब आप लोग घटाइएगा तो आपको मिलेगा 48,
इधर मिलेगा आपका 5 और 6 56, फिर इधर आपका मिल जाएगा 104। अब इसका क्या करेगा, मासा निकालेगा। मासा निकालने के लिए कैसे मासा निकालते हैं, देखिए आपका कितना है 48, 56, 104। इनका मासा कैसे निकालेंगे, पहले सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से 24 बार जाएगा, फिर ये 28 बार जाएगा, 28 दूना 56, फिर ये जाएगा आपका 52 बार जाएगा, ठीक है। फिर इधर आप एक बार 2 से और एक बार काटेंगे, आपका हो जाएगा 12, फिर एक बार जाएगा आपका 14 दूनी 28, हाँ 14 बार। आप लोग भी इसी तरह पेपर पे करिएगा, ठीक है, एक साइड में ऐसे करके। फिर इधर आपका हो जाएगा 27 दूना 54, 26, फिर 2 से काटिएगा 6, 7, 13। अब देखिए, अब इसके बाद 2 से नहीं कटेगा, यानी कि आप ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों में कॉमन हो, यानी कि सभी संख्या को काट दे। अब अगर हम कोई संख्या अगर 2 बार ले जाएंगे तो 6 को काट देगा, लेकिन 7 नहीं काटेगा, ठीक है। अगर 3 ले जाएंगे तो 6 को काट देगा, 7 को नहीं काटेगा, 13 को भी नहीं काटेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी पर छोड़ देंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हुआ 8। तो आप लोग फिर उत्तर में लिखिएगा, उत्तर बराबर 8 से भाग देने पर, इसको आप लोग काले पेन से कर लीजिएगा, 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचेगा, ठीक है। आप लोग अच्छे राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है। इतनी बात आप करेंगे तो आपका 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश के कोण की रचना कीजिए। आपने तो कोण पढ़ाई होगा, ठीक है। 90 अंश का कोण कैसे बनता है, ऐसे बनता है, देखिए इसमें है कि नहीं सेब उस टाइप का। देख लेते हैं, होगा तो ठीक है। चलिए इसमें तो नहीं मिल रहा है, चलिए हम पेंसिल से ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश के कोण की रचना की, देखिए रचना भी करना है इसमें, तो आप लोग लिखिएगा हल। चलिए हम काले पेन से ही लिखते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश के कोण की रचना कीजिए। सबसे पहले लिखिएगा कि सर्वप्रथम AB एक रेखा खींचा। आप लोग जो जो करिएगा मतलब बनाने में कोण में, बस सेम उसी तरह उसको लिख दीजिएगा। सबसे पहले AB एक रेखा खींचा, इस तरह A और B इस तरह बना दीजिएगा। AB एक रेखा खींचा, फिर क्या करेंगे, पहले आप लोग देख लीजिए किस प्रकार हम बनाते हैं, इसके बाद आप लोग उसी चीज़ को लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर्वप्रथम हमने AB एक रेखा खींचा, फिर प्रकार में जो है दूरी भर करके हमने एक चाप लगाया। थोड़ी एक बार आप लोग लिखिएगा, आधे से अधिक दूरी भर कर गोला प्रकार में चाप लगाया, ठीक है। जैसे हमने चाप लगा दिया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, गोला प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया। जो
बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या रखें, चलिए सी, जो बिंदु सी है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर या पुनः सी को केंद्र मानकर फिर क्या किया, इसको केंद्र मानकर फिर एक चाप लगाइएगा। इस प्रकार एक चाप लगाया, केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जो बिंदु डी है, तथा एक बार पुनः डी को केंद्र मानकर चाप लगाया। डी को केंद्र मानकर चाप लगाया, फिर इसको डी को हमने केंद्र मान के एक बार चाप लगाएंगे, फिर देखिए ये यहाँ पे कटेगा, ठीक, कुछ यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे काट देगा तो फिर इसका नाम डी के बाद ई रखेंगे, ठीक है। चाप लगाया जो बिंदु ई है, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, फिर अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर जो है इसको हम बना देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद पुनः एक बार जो है, पहले आप सुन लीजिए, ठीक है। फिर इसका क्या आप लोग लिखिएगा, पुनः एक बार डी केंद्र मानकर चाप लगाया और बिंदु ई को भी केंद्र मानकर चाप लगाया। फिर जहाँ पे यह बिंदु काटते हैं उसका नाम, यहाँ पे क्या नाम रखिएगा, ओ नाम रखा। फिर इसके बाद ओ से एक इस तरह रेखा जो है खींचा, जो ए को मिलाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए को मिला दिया ना, फिर यहाँ से 90 अंश का कोण बनता है। बस इतना काम लिखना है आपको। चलिए अब अगले पेज पे लिख देते हैं। हमने क्या किया, डी को कोण मानकर, डी को केंद्र बिंदु मानकर तथा ई को केंद्र बिंदु मानकर दोनों पर चाप लगाया, जिस बिंदु का नाम ओ रखा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पुनः डी तथा ई को केंद्र मानकर चाप लगाया, जो बिंदु ओ पर काटती है। फिर बिंदु ओ को बिंदु ए से मिला दिया। फिर आपने ऐसे लिखिएगा कोण, क्या हमने उसका नाम क्या आया था, कोण ओ ए बी। फिर इसका नाम क्या आ जाएगा, कोण ओ ए ओ बी 90 अंश बना, ठीक है। आप लोग इतना अगर ऐसे लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने जो है PDF टाइप करके लाया, इस तरह ऐसे दिखा दिया, ठीक है। हम भी आपके साथ इस प्रकार कर रहे हैं ताकि आप भी जो है इसी प्रकार करिएगा, ठीक है। इसमें आप अगर कोई भी लाइन शॉर्टकट करने की कोशिश करिएगा तो आप समझिएगा कि जो है नंबर कट सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो थोड़ा सा लंबा करिएगा, 4 से 5 लाइन, और चित्र भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए यह भी एक ऐसे इसी प्रकार सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज क्या होता है, सिर में है ना त्रिभुज, हाँ। यह कैसा त्रिभुज है, यह एक समबाहु त्रिभुज है। जो इन्होंने कहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर।
4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग लिखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, थोड़ा सा हम पेन पतला करते हैं, इसके बाद लिखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में 3/4 ए स्क्वायर, या ए की जगह हम भुजा मान सकते हैं। ठीक है, चलिए भुजा लिखते हैं। अंडर रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा। ठीक है, अब इसको क्या करिएगा, अब ये तो सूत्र है, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर रखने की बात करेंगे। फिर लिखेंगे इसी तरह बराबर का चिन्ह लगाइएगा, फिर लिखिएगा 3/4 हो गया, फिर गुणे भुजा कितना 4 सेंटीमीटर, 4 लिखिएगा, फिर लिखिएगा 4। ठीक है, फिर एक बार बराबर का चिन्ह लगाइएगा, फिर इसके बाद लिखिएगा रूट में 3/4 गुणे 4। ठीक है, फिर इसके बराबर चिन्ह लगाइएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, फिर वही बचेगा, हमने वही काटा नहीं। ठीक है, वैसे आप कोशिश करिए काटिएगा मत, क्योंकि सीरीज वगैरह में या बुक वगैरह में काटा नहीं रहता है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं अगर आप काट देंगे तब भी। ठीक है, फिर इसके बाद इसको जो है कितना, ये 4 से 4 कट गया, फिर इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो थोड़ा सा इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, या उसे 4√3 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इस प्रकार आपको दे देगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का भुजा जो है मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, उसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वही सूत्र लगाइएगा अंडर रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब ये 12, तो आपका करिएगा 12 गुणे 12 लगाइएगा। ठीक है, तो इसे हो जाएगा 4 और 4 3 12, तो 12 3 36, यानी कि 36√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको दोनों बता दिए। अब अगला जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला है लघु उत्तरी प्रश्न। अब ये 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा विस्तृत करके लिखना है। चलिए, एक आयताकार बगीचे की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात कम से कम 5:3 है। अनुपात कम से चौड़ाई के अनुपात, अच्छा ये जो है कुछ नहीं है। ठीक है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 5 ये भी कुछ नहीं है, 5:3 है। यदि आयताकार भाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिट हो, तो आयताकार बाग है ना, तो बाग के यहाँ पे गा रहेगा, बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपया प्रति फीट है। ठीक है, यह कह रहा है कि एक बाग है जिसका अनुपात लंबाई और चौड़ाइयों का अनुपात 5:3 के अनुपात में दिया है, और उसके आर जो है यानी किनारे पर जो है क्या एक बाड़ लगाना है, तो उस बाड़ की जो लंबाई कितनी होगी, जबकि 12 रुपया प्रति फीट है, तो उसका खर्चा कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आयताकार बाग बना लेंगे। ठीक है, आप लोग भी इस तरह बना दीजिएगा, एक आयताकार बाग। एक आयताकार बाग। ठीक है, इसके बाद इसके चारों ओर लगाना है कटीला तार। ठीक है, पूछा है इस तार की लंबाई क्या होगी। ठीक है, इस तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, परिमाप ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर
आयत का क्षेत्रफल बराबर 1500 वर्ग फीट दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई ही ना होता है, बराबर 1500 वर्ग फीट। जब लंबाई और चौड़ाई पता रहेगा तभी तो हम निकालेंगे, ठीक है। हमें तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात केवल पता है, तो चलिए हम सबसे पहले अनुपात ही जो है रखते हैं। तो मान लीजिए 5 है, इसके बाद अनुपात में क्या करते हैं, x से गुणा कर देते हैं, कोई भी अनुपात होगा, क्योंकि हमें उसका तो पता ही नहीं है। इसके बाद 5 गुणे 3 कर देंगे, 3x बराबर 1500, क्योंकि जब भुजा निकालेंगे तभी तो हम परिमाप निकाल पाएंगे, क्योंकि परिमाप बिना तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 × 15 x स्क्वायर बराबर 1500। इसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 15 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 100 और x बराबर 10, यानी कि x का मान 10 आया तो किसी भी समीकरण में रख देंगे, जैसे इसमें हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर 5x, यानी कि 5 गुणे 10 बराबर 50 फुट। फिर चौड़ाई बराबर 3x, इसके बराबर करेंगे 3 गुणे 10 बराबर 30 फुट, ठीक है। क्योंकि देखिए सवाल को लंबा करना है भाई, ठीक है। बिना आप सवाल को अगर लंबा नहीं करेंगे अगर आप, तो जो है नंबर कटने का चांस होता है, हमें तो वही नंबर तो लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो अब आप इसके बाद अगले स्टेप में लिखिएगा परिमाप बराबर, अगले स्टेप में लिखिएगा परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो इसके बाद 2 लंबाई कितना हो गया आपका, 50 हो गया, प्लस चौड़ाई कितना आया था, एक बार देख लेते हैं। चौड़ाई आपका आया था 30, ठीक है, चौड़ाई आपका आया था 30। अब इसके बाद जब इसमें गुणा करेंगे 50 और 30 जब जोड़ लेंगे हो जाएगा आपका 80, और 80 से जब 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 160, ठीक है, 160 फुट। अब इसके बाद उसने बोला है क्वेश्चन में कि 12 रुपया प्रति फिट है, ठीक है। तो यह तो 1 फिट निकला है, लेकिन 12 फिट का दाम कितना होगा, यानी कि 12 रुपये के हिसाब से कितना रुपया आ जाएगा। तो 160 फिट इसकी क्या हो जाएगी, तार की लंबाई हो जाएगी, और 1 फिट तार की लंबाई कितना है, 12 रुपया। तो हम जब 12 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, और 12 × 6 = 72 का 2, इसके बाद हो जाएगा 7 और 12 × 1 = 12, 12 × 7 = 19, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 1920 रुपया, ठीक है। तो इसका जो है आप जो है इस प्रकार इसके बाद उत्तर लिखने के बाद इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है आपका उत्तर थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। ये आपका पूरा सवाल हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं के कोणों के आधार पर त्रिभुज का नाम का सचित्र वर्गीकरण कीजिए। अब देखिए त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज यही तो होता है, ठीक है। अब कोई पूछेगा त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, या पेपर में आएगा तो क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा हल, फिर लिखिएगा त्रिभुज, ऐसे बनाकर त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, आकृति त्रिभुज कहलाती है। फिर इसके बाद एक कामा लगा के लिखा है, तथा इनके अंतः कोणों का योग 180 अंश
होता है। ठीक है, किसी भी आप त्रिभुज लेंगे, कोई भी, चाहे समकोण हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, या कोई भी कोण हो, तो वह क्या हो जाएगा, उसके हमेशा जो अंतः कोणों का योग 180 अंश ही होगा। ठीक है, कोई भी आप ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो यह तो हो गया इसकी केवल परिभाषा, अभी एक लाइन में या दो लाइन में जो भी। फिर इसके बाद क्या पूछा, कोणों के आधार पर त्रिभुज के नाम का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए, अब इसका जो है कोणों के आधार पर, अब क्या करेंगे, इसमें लिखिएगा कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा है आपका समकोण त्रिभुज। फिर इसके बाद तीसरा है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। अब इसमें सचित्र वर्णन करने के लिए बोला है, तो इसमें क्या करिएगा, न्यून कोण में एक कोण इस प्रकार बना दीजिएगा। ठीक है, यह है आपका न्यून कोण। इसके बाद समकोण हो जाएगा आपका, एक रेक्टेंगल बनाइएगा जिसमें इसमें 90 अंश दर्शा दीजिएगा। ठीक है, अब अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण बनाइएगा जिसमें 90 अंश से अधिक हो, जैसे आपका 120 अंश। ठीक है, यह आपका हो गया ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा एक एक लाइन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा। अगला पेज लिए हैं कि नहीं, नहीं, यही एक ही पेज है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो आप लोग लिखिएगा इसमें, इसी के सामने थोड़ा आपके पेज में जगह होगी तो आप लोग इसके बिल्कुल सटा के नहीं लिखिएगा, बिल्कुल एक एक करके क्रम से लिखिएगा नीचे। ठीक है, ऐसे कोण, आप लोग सुन लीजिएगा या तो लिख दें, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। चलिए सुन लीजिए, लिखिएगा ऐसे कोण जिनके अंतः कोण जो है केवल 90 अंश से कम होते हैं। देखिए, यह भी 90 अंश से कम है, यह भी 90 अंश से कम है, यह भी 90 अंश से कम। तो लिखिएगा ऐसे कोण जिसका एक भी कोण 90 अंश ना हो बल्कि 90 अंश से कम हो, वह न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, अब क्योंकि एक ही लाइन लिखिएगा, क्योंकि अब उधर एक बार परिभाषा आप लिख दिए फिर इधर सचित्र कर दिए तो बहुत लंबा हो जाएगा, तब भी नहीं ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा लिखिएगा समकोण त्रिभुज में ऐसे कोण जिसके एक कोण 90 अंश होते हैं तथा उसके और इसके अलावा दो कोणों का योग जो है 90 अंश होता है, यानी कि यह 90 अंश है और इसका योग दोनों मिला के जब 90 अंश हो जाएगा, यानी कि यह एक 60 अंश हो जाएगा और यह एक 30 अंश हो जाएगा, तब यह दोनों को मिला के जो है 90 अंश बनेगा। तो ऐसे कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपका आता है अधिक कोण। लिखिएगा ऐसे कोण जिनका मान 90 अंश से अधिक होता है अधिक कोण कहलाते हैं, जैसे 120 अंश के कोण। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले कोण पर, अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल करके इस तरह लिखिएगा कि मासिक आय बराबर रचित की मासिक आय, रचित की मासिक आय, मासिक आय बराबर
यक्स है। फिर लिखिएगा मासिक खर्च रचित मासिक आय का 80 खर्च बराबर लिखिएगा खर्च बराबर 80%। ये कितना है मासिक खर्च बराबर 80%। फिर इसके बाद लिखिएगा 120 रुपये बचाता है, तो फिर लिखिएगा मासिक बचत बराबर 120 रुपये। ठीक है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आय ज्ञात करना, वैसे हम आपको कंसेप्ट बता दें, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। जैसे कोई व्यक्ति जो कमाता है वो धन, वो उसकी पूरी आय होती है। इसके बाद जो खर्च करता है, जो बचाता है, अगर दोनों को मिला देंगे तो उसकी आय बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम जैसे लगाना है, डिस्क्रिप्टिव है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इस प्रकार लिखते हुए फिर हम लोग करेंगे कि उसकी मासिक आय उसकी, या रचित लिखिए, रचित की रचित का बचत बराबर 120 रुपये। जो बचत 120 रुपये जो बचत 20% के बराबर है, तब 20% बराबर 120 रुपया, तो 1% बराबर, इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 रुपया। फिर टोटल या लिखिएगा कुल आय बराबर कुल मासिक आय बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 100%। ठीक है, 100% में 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600। ये तो हो गया मासिक। वार्षिक के लिए क्या करेंगे, वार्षिक आय बराबर 12 गुणे 600 लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 12 छक 7200 रुपये आ जाएगा वार्षिक आय, क्योंकि सलीना हो गया। फिर इसके बाद इसकी वार्षिक आय निकल गई ना, तो फिर यहाँ पे इसको अंडरलाइन करिएगा एक बार। ये देखिए हम पूरा स्टेप वाइज अच्छे से बता रहे हैं, इसी प्रकार आप लोग भी करिएगा। ठीक है, ये हो गया मासिक आय। अब इसके बाद लिखिएगा उसकी खर्च ज्ञात कीजिए। खर्च कितनी है, 80%। तो फिर लिखिएगा वार्षिक खर्च बराबर 7200 गुणे 80/100। अब इसको 0 से 0 काट देंगे, फिर इस 0 को इस 0 से काट देंगे। फिर इसके बाद जब गुणा करेंगे तो 8 0 से 0 हो जाएगा, और 8 दूना 16 के 6 हासिल हुआ 1, और 8 सत्ते 56 1 57। यह क्या हो जाएगी, यह जो है उसकी खर्च हो जाएगी। ठीक है, अब यह दोनों है, उत्तर आ गया। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अंडरलाइन करने तो आता ही है। ठीक है, आप लोग इसके लिए रहेंगे। फिर इसके बाद क्या करिएगा लास्ट में, लास्ट में ऐसे करके लिखिएगा उत्तर लिखिएगा। फिर इसके बाद जो वही अंडरलाइन में उसे करके इसका लिख दीजिएगा। लिखिएगा खर्च बराबर इसके बाद और आय बराबर वार्षिक आय बराबर। तो जितना आय रहेगा उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हर परीक्षा का मतलब
ये हमेशा आपका डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में कोई ऐसा ईयर नहीं बचा जिसमें यह आया ना हो। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। इसको क्या करना है, देखिए ये पिक्टोग्राफ वाला सवाल होता है, इसको केवल चित्र के माध्यम से इस प्रकार दर्शाया जाता है ताकि उसमें पता लगे। ठीक है, जैसे गेंदे का फूल है 25, जूही का कितना है 10, चमेली का 15, रजनीगंधा 45, गुलाब का 35। अब इसको क्या करिएगा, अब इतना फूल आप अगर दर्शाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे इस प्रकार, माना एक फूल बराबर 5 फूल। ठीक है, या 5 फूल बराबर 1 फूल। यहाँ पे ऐसे करिए थोड़ा सा, तब सही रहेगा। माना 5 फूल बराबर 1 फूल। ठीक है, इसके बाद ग्राफ बनाइएगा। चलिए हम ग्राफ बना देते हैं बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद इधर, फिर इधर आपका हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, फूलों का नाम, फिर फूलों की संख्या, फिर इधर आपका हो जाएगा फूलों का नाम, इधर आपका हो जाएगा फूलों का नाम, फूलों का, यहाँ पे लिखिएगा फूलों की संख्या, लिखिएगा फूलों की संख्या, इधर लिखिएगा फूलों का नाम, फूलों के नाम में लिखिएगा फूलों का नाम, फूलों का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार हल कर लीजिएगा कि माना एक फूल बराबर 5 फूल। ठीक है, तो क्या करेगा, तो फिर लिखिएगा गेंदा बराबर, देखिए भाई टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि नंबर जब नहीं कटाना है, अच्छे से करना है, पूरा नंबर गेन करना है, तो टाइम तो लगेगा ही। गेंदा बराबर क्या लिखेंगे, 25/5 बराबर 5 फूल या 5 गेंदा, ये 5 गेंदा। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार लिखिएगा, जैसे कि ये गेंदा का हो गया, फिर दूसरा आपका हुआ जूही, जूही बराबर 10/5 तो बराबर 2 जूही। ठीक है, फिर इसके बाद इधर लिखिएगा तीसरा वाला चमेली, चमेली बराबर क्या हो जाएगा, 15/5 बराबर 3 चमेली। ठीक है, फिर इधर लिखिएगा चौथा रजनीगंधा, रजनीगंधा बराबर 45/5 बराबर 9 रजनीगंधा। ठीक है, 9 रजनीगंधा। फिर इसके बाद देखिएगा लास्ट वाला है 5वां गुलाब बराबर 35/5 बराबर 7 गुलाब। होगा कि नहीं, इतना आप लोग कर ले जाएंगे। इसके बाद इतना लिखने के बाद जब ये 5-6 लाइन हो जाएगा आपका, इसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग आइएगा, फिर आप लिखेगा 5 फूल बराबर, फिर आप लिखेगा संकेत। यहाँ पे संकेत लिखने के बाद ऐसे करके एक इस प्रकार का फूल बना दीजिएगा, इस प्रकार। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप गुलाब का भी बना देंगे, चमेली का भी बना देंगे, रजनीगंधा का भी बना देंगे। आप केवल एक फूल इसी तरह दर्शा दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में मान लेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करिएगा, फूलों की संख्या इधर हो गई, तो फूलों की संख्या कितनी थी, फूलों की संख्या है पहला 5 2 3 9 7, 5 2 3 9 7। फिर पहला हो जाएगा 5 2
3 9 7। ठीक है, तो 5 फूल के लिए क्या करेंगे, या यहाँ पे इस तरह फूलों का नाम ना लिखिए, फूलों का नाम सीधे सीधे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, फूलों की संख्या ये छोड़िए। ठीक है, आप सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे 5 में कौन है। यहाँ पे देखिए बार बार देखना पड़ेगा। 5 में है गेंदा, फिर इसके बाद जूही, गेंदा जूही। यहाँ पे लिखिएगा इस प्रकार, गेंदा जूही, गेंदा बराबर, फिर इसके बाद लिखिएगा जूही, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है, गेंदा हो गया, जूही हो गया, चमेली, रजनीगंधा, गुलाब। चमेली, चमेली, रजनीगंधा, रजनीगंधा आप लोग पूरा लिखिएगा, रजनीगंधा, इसके बाद गुलाब। ठीक है, अब इसको क्या करिएगा, इस प्रकार दर्शाइएगा। एक हम ले लेते हैं वो वाला स्केल। चलिए, तो इसको 5 तक ले जाना है। इस प्रकार, फिर इसके बाद इसको जो है इस प्रकार, इसी प्रकार बनाना है। ठीक है, इसके बाद इसको इस प्रकार, इसी प्रकार पेपर में भी बनाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें 5 फूल बनाना है। अब क्या करना है, गेंदा का इसी प्रकार 5 फूल इसी प्रकार आप लोग बना दीजिएगा। अच्छे से मतलब आप लोग बनाइएगा थोड़ा इसी प्रकार। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना। हाँ बस, इसके बाद जूही के लिए क्या करना है, केवल 2 बनाना है। इसके बाद चमेली कितना हो जाएगा, 3। फिर इसके बाद चौथा क्या है, चमेली हो गया। फिर इसके बाद है रजनीगंधा, 9 बना दीजिए, बनाते रहिए इसी प्रकार। 2 नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखिए 9 रजनीगंधा का फूल बना दिए। इसके बाद 7 गुलाब का बनाना है। ठीक है, गुलाब का भी इसी तरह बनाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं उसको गुलाब फिर बनाने लगिएगा। ठीक है, इसी प्रकार कर दीजिएगा। हम ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप दर्शा देंगे तो आपका जो है 2 नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल कौन सा है, 16 नंबर। देखिए, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यह जो है सर्कल का एक क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कैसे लगाइएगा, लिखिएगा हल, एक वृत्त की परिधि बराबर एक वृत्त की परिधि बराबर 22 मीटर। फिर इसके बाद लिखिएगा सूत्र बराबर, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है ना, 2 पाई r। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि वो 2 पाई r बराबर दिया है 22 मीटर। फिर इसके बाद इधर पाई r बराबर 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इधर आएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर r बराबर हो जाएगा 22, यानी कि 11/7 गुणे
22, ठीक है। तो इसमें जब भाग देंगे 11 या कम 11, 11 दूनी 22, इधर आ जाएगा आपका 7/2, ठीक है। r बराबर कितना हो जाएगा 7/2। फिर क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल फिर यहाँ पे लिखेगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², ठीक है। फिर पाई का मान रखिएगा 22/7, r का मान लिखिएगा 7/2 गुणे 7/2। अभी हमने यहाँ पे देखिए निकाला था, देखिए यहाँ पे निकाला था ना r बराबर, या r बराबर ही है 7/2, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ से 7 से 7 को डिवाइड किया, 2 से कर दिया यहाँ पे 11, ये हो गया। हल करने के बाद आएगा 11×77/2। अब इसको क्या करिएगा, अंडरलाइन करिएगा, यह आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतना आप कार्य करिएगा, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा या एक क्वेश्चन और, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40 विद्यार्थी 40% द्वितीय श्रेणी में तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको लगाएंगे हल करके, बराबर कक्षा में 60 विद्यार्थी बराबर कक्षा में विद्यार्थी बराबर 60। तो प्रथम श्रेणी में कितने 60 गुणे 50%/100, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा आपका 6×5 30 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी, ठीक है, उत्तीर्ण है। इसके बाद सेकंड श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में कितना आपका हो जाएगा 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में ना, तो 60 गुणे 40/100, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6×4 24 विद्यार्थी। श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसके बाद तृतीय श्रेणी में क्या हुआ, या तृतीय श्रेणी में कितने विद्यार्थी, 40% ये हो गया, 50% ये हो गया, बचा कितना, केवल 10%, तो बचा तो 60 गुणे 10/100, इस तरह निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 विद्यार्थी। अगर इस तरह नहीं निकालना है तो आप क्या करिए कि ये इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। 30 और 20 को कितना, 30 और 24 कितना हो जाएगा आपका 54। तो आप लोग लिखिएगा प्रथम, या तो ऐसे भी सही है, यहाँ पे फिर लिखिएगा उत्तर बराबर 6 विद्यार्थी, ठीक है। या तो आप इस तरह लिखिएगा, या तो इस एक लाइन को हटाने के बाद, या एक लाइन को रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगले पेज पे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे विद्यार्थी करिएगा, जैसे 6 विद्यार्थी है तो उत्तर आ गया, ठीक है। अब केवल जैसे मान लीजिए एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए आपने प्रथम श्रेणी का निकाला, इसके बाद द्वितीय श्रेणी का निकालना, तो प्रथम और द्वितीय दोनों को जोड़ने पर थोड़ा जैसे जोड़ने, उसको थोड़ा सा लाइन बढ़ाने के लिए जोड़ने पर 30 और 20, 30 और प्लस 24 करेंगे, कितना हो जाएगा 54 विद्यार्थी, ठीक है। टोटल विद्यार्थी या कुल विद्यार्थी, कुल 60 माइनस 54 विद्यार्थी, ठीक है। इसके बाद तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी उत्तीर्ण, तृतीय श्रेणी के बराबर 6 विद्यार्थी, ठीक है। इस तरह भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह लगाएगा थोड़ा लंबा होगा और उस तरह थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों को मर्ज करके लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है।
यदि a बराबर -2 यानी कि a बराबर -2 हो तो 5a² प्लस 4a-2 पहला समीकरण है एवं दूसरा समीकरण 3a³ प्लस 4a² प्लस 3a का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, a का मान उसमें रखना है। तो a का मान रखने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर इसके बाद लिखिएगा 5a² प्लस 4a-2 पहला समीकरण, इसका पहला लिखिएगा। फिर इसके बाद दूसरा समीकरण लिखिएगा a³ प्लस 4a² प्लस 3a दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण लिखने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर लिखिएगा a का मान रखने पर, a का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, ठीक है। जब आप समीकरण में मान रखिएगा तो क्या होगा, हम थोड़ा सा इधर मतलब कर दे रहे हैं, आप लोग इसको नीचे करिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा 5 ब्रैकेट में a का मान कितना है -2, इसके बाद इसका स्क्वायर है, फिर इसके बाद प्लस 4, a का मान है -2, ठीक है। इसके बाद फिर लिखेंगे -2, ये आपका पहला समीकरण हुआ। इसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, a³ मतलब -2⁻3, फिर इसके बाद है 4, फिर इसके बाद है -2, ठीक है। इसके बाद उसका स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस 3, फिर इसके बाद -2। इस प्रकार रखने के बाद क्या करिएगा, आप लोग हल करिए। कैसे हल करिएगा, तो सबसे पहले हम चलिए इसको हम यहीं पर हल कर दे रहे हैं क्योंकि पेज एक ही है, तो आप लोग लेकिन इसको नीचे करिएगा, ठीक है। हम इसके बाद ऐसे बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। जब इसका हम वर्ग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 4 पच्चे 20, ठीक है। थोड़ा सा हम एक लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन आप लोग उसको लंबा करिएगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर इधर है 2, फिर है इधर 4, जब इसका गुणा करेंगे प्लस और माइनस का चिन्ह जब लगा के करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, ठीक है। क्या हुआ 20 - 8, ठीक है। फिर इसके बाद इधर -2, ये हल हो गया आपका। इसके बाद दूसरा है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे 20 और -2, और इसको भी अगर हम और थोड़ा सा हल करना चाहें 20 - 10 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10, ठीक है। और इधर अगर हम इसको और हल करना चाहें ये वाला दूसरा वाला समीकरण, तो क्या करेंगे इसका, ये आपका हो जाएगा, जब 2 बार करते हैं तो अगर माइनस 2 बार करते हैं तो प्लस में हो जाता है, फिर अगर हम 3 बार करते हैं वही चिन्ह का तो क्या होता है, वो चिन्ह फिर वैसे ही लग जाता है, फिर +4, फिर इसके बाद फिर इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2 दूना 4, फिर ये हो जाएगा 8, ठीक है। कैसे हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 और 4 और 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। -8 और +16 हो जाएगा आपका प्लस में 8, फिर -6 बराबर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। ये दोनों समीकरण आपका हल हो गया। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं और कोई क्वेश्चन है या नहीं। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। यह पूरा आपका जो है 2023 का जो प्रैक्टिस सेट था हमने पूरा लगातार इसको करवा दिया। टाइम जो भी लगा हो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और अन्य मित्रों के पास आप शेयर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और आपके जो फ्रेंड सर्किल में जो ग्रुप बना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ पर भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है किसी सब्जेक्ट को लेकर तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और अगर हमसे जो है कोई बात करनी है, जैसे कोई समस्या बतानी है, तो आप हमारे इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। 89 48 25 41 04, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कई बार आपकी कॉल ना रिसीव की जाए बिजी होने के कारण, तो आपको बाद में जो है वो रिफंड कर दी जाएगी कॉल, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।